मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 17 अक्टूबर 2020 में नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और 25 तारीख तक नवरात्रि रहेंगे। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात करेंगे कि कलश स्थापना विधि क्या होनी चाहिए 17 तारीख को, मंत्र क्या होना चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए और साथ ही साथ मित्रों हम जानेंगे कि कलश स्थापना से जुड़ी हुई 5 गलतियां जो पूजा के प्रभाव को कम कर सकती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मुहूर्त के बारे में। तो 17 अक्टूबर 2020 में कलश स्थापना के 2 मुहूर्त हैं मित्रों। पहला है सुबह 6:27 से लेकर और 10:13 तक आप जो है कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि आपको समय पर टाइम ना मिले तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:40 से लेकर और 12:29 तक का दूसरा मुहूर्त है। तो ये 2 मुहूर्त जो आपको अपने अनुसार अनुकूल लगे उसमें आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आप देश में देख रहे हैं, विदेश में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, दुबई में देख रहे हैं, तो आप जो है इस टाइम को अपने टाइम के अनुसार कन्वर्ट करके मुहूर्त पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कलश स्थापना कैसे होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पे लाल वस्त्र आपको बिछाना है। अगर कलश स्थापित करना है तो जमीन में आपको नहीं कलश स्थापित करना है। लकड़ी की चौकी लेके उस पे लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद एक थाली या परात ले लें, उसके अंदर आप मिट्टी भरें, ठीक है, और उसके ऊपर आप जो है मिट्टी का, तांबे का, चांदी का कलश स्थापित करें। फिर कलश के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, जल डालना है और सिक्के डालने हैं। और उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आम के 5 पत्ते लेने। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते ले लें और उसको आपको कलश पे लगाना है। कैसे लगाना है वो आप भली प्रकार जानते हैं। और उसके बाद आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। और कलश स्थापना जब भी कर रहे हैं तो कलश वाला लेना चाहिए मित्रों जिसके ऊपर ढक्कन हो। तो ढक्कन लगा दिया आपने पत्ते लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ढक्कन के अंदर चावल रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश में आपको 3 बार मोली बांधनी है। एक तो ये आपको करना है। दूसरा, कलश में आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाते समय और मोली बांधते समय एक मंत्र का जाप करेंगे तो अति शुभ होगा। मंत्र है ओम अपाम पते वर्णाय नमः। ये मंत्र का जाप आप जब रोली बांधेंगे तो उस समय बोलिएगा ओम अपाम पते वर्णाय नमः, ओम अपाम पते वर्णाय नमः, ओम अपाम पते वर्णाय नमः। इसी प्रकार से आप स्वास्तिक बनाएंगे तो भी इस समय पे ये मंत्र का जाप करेंगे। ये कलश देवता का मंत्र होता है, यानी वरुण देवता का मंत्र होता है। ओम अपाम पते वर्णाय नमः ये मंत्र आप मन के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सूखा नारियल लिया जाता है, याद रखिएगा। और उसको हम श्रीफल नारियल भी शास्त्रों में कहा जाता है। श्रीफल नारियल लेके 1.25 मीटर लाल कपड़ा उसके ऊपर लपेट के उसको रोली से उसको मौली से बांध कर और उसको कलश के ऊपर आपको स्थापित करना है। फिर उसके बाद आपको हाथ जोड़ के कलश देवता से यहाँ पर स्थापित और प्रतिष्ठित होने की कामना करनी है। और ये जो कामना है मित्रों आप करेंगे, जो टाइम मैंने आपको बताया है, सुबह 6:27 से लेकर 10:13। दूसरा अभिजीत मुहूर्त के अंदर है, वो है आपका दिन में 11:40 से लेकर 12:29 के बीच में आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। आपको कलश देवता, वरुण देवता को घर में बुलाना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाथ जोड़ के आप वरुण देवता से प्रार्थना करें कि हे वरुण देवता, मैं आपका विधि विधान से पूजन और मैं पूजन करना चाहती हूँ। मेरे घर के अंदर आप विराजमान हुए। उसके लिए आपको एक मंत्र है, चाहे तो आप ये मंत्र भी 7 बार बोल सकते हैं। वो मंत्र है ओम कलश देवता यागच
यातिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भव। दोबारा बोल देता हूँ, ओम कलश देवता यागच यातिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भव। इसके बाद आपको ये करना है, ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, इसी मुहूर्त के अंदर आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मंत्र बोलना है, वरुण देवता को दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, ठीक है जी, ये जरूर करें। और दूसरी चीज, इसके बाद आप कलश देवता जो है वो मूर्ति के दाईं ओर स्थापित करें। ये याद रखें कि ये हो गई आपकी स्थापना, कलश स्थापन करने की संपूर्ण विधि। अब हम जानते हैं मित्रों कि कलश क्या होता है, और हमारे शास्त्रों के अंदर कलश की मान्यता क्या है। कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु, यानी कि कलश के मुख में विष्णु का निवास होता है, उनके कंठ के अंदर रुद्र का निवास होता है, मध्य के अंदर देखा जाए तो सारी तीर्थ और नदियों का निवास होता है, और मूल में, कलश के मूल में ब्रह्मा का निवास होता है। यानी कि अगर कलश का संपूर्ण अर्थ देखा जाए तो यानी कि कल की आस, उसको ही आप कलश कहते हैं। यानी कि कलश स्थापना करने का मतलब होता है कि आप जो अपने परिवार की कल की जो आस रख रहे हैं, उसके लिए कलश स्थापना की जाती है। अब बात कर लेते हैं मित्रों, और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं 5 ऐसी गलतियां जो कि आप कलश स्थापना करते समय कर देते हैं, और करने से आपकी जो पूजा होती है उसमें कमी आ जाती है, या पूजा के दौरान बहुत बार क्या होता है कि कलेश घर के अंदर उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, एलर्जियां हो जाती है। खासकर जो 90% व्यक्तियों को देखा गया है कि पूजा करते समय अगर भूल चूक हो जाती है तो लोगों को एलर्जियां, खुजली या रात को नींद की दिक्कत, सर दर्द की दिक्कत ये ज्यादा होती है। किसी न किसी तरह का साइड इफेक्ट हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि पूजा में कुछ न कुछ गलती की है। सबसे पहली गलती, हमेशा याद रखिएगा कि कलश को आपको चौकी पर ही स्थापित करना है, उसे जमीन में स्थापित ना करें, नहीं तो आपकी पूजा का सारा फल इंद्र देवता चुरा के ले जाएंगे। याद रखिए, जब भी जाप किया जाता है वो भी आसन के ऊपर बैठ के किया जाता है। यानी कि जब भी आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आप आसन जरूर ले लें। आसन कुशा का होना चाहिए, ऊन का आसन होना चाहिए। जमीन में बैठकर आप जो है पूजा ना करें, नहीं तो आपका सारा का सारा जो आपने पूजा पाठ किया है, जो भी आपका पुण्य फल मिला है, वो इंद्र देवता चुरा के ले जाते हैं। इसलिए एक तो आप जब भी कलश रखें तो आसन में रखने हैं, चौकी पे रखना है, और आप जब भी पूजा करें तो आसन में आप जरूर बैठें। दूसरी जो गलती होती है कि आप क्या करें कि कलश का जो निर्माण होता है या कलश का जो स्थापना होती है वही व्यक्ति को के द्वारा होनी चाहिए जो 9 दिन माता की पूजा करेंगे। या बहुत बार आपके घर में क्या होता है कि प्रतिपदा होती है और आप अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं, तो वही व्यक्ति करे कलश की स्थापना की विधि, जो कि पहले दिन भी नवरात्रि करें, माता के व्रत करें। उसके बाद जो अष्टमी या नौवीं, जो भी आप कुलाचार के अनुसार अष्टमी रखते हैं या नौवीं रखते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, तो आप जो है उसके अंदर भी आपको व्रत रखना है, कन्या का पूजन करना है। तो खासकर उसी व्यक्ति के हाथ से होना चाहिए जो संकल्प ले पूरे नवरात्रि में पूजा करने का। चाहे आप 9 दिन नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, या आप पहला कर रहे हैं, या अंतिम नवरात्रा कर रहे हैं, उसी व्यक्ति द्वारा ही ये कलश की का निर्माण और स्थापना विधि होनी चाहिए, याद रखिएगा। तीसरी चीज, हमेशा कलश को मूर्ति के दाईं ओर रखें। ये बहुत बड़ी गलतियां लोगों से हो जाती है। हमेशा जब भी मूर्ति आप जो भी आप रखते हैं, आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, साथ में दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, तो हमेशा कलश को दाईं ओर रखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और चौथी चीज जो होती है, चौथी जो गलतियां होती है वो होती है कि आखिरी दिन आप लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है जी, और कन्या को बुला लेते हैं, कन्या को खिला लेते हैं, उसके बाद देवी देवताओं की विदाई नहीं देते हैं। अब देवी देवताओं को आपने बुलाया, ठीक है जी, लेकिन उनको जाने के लिए भी कहना पड़ता है। कहने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हमें चौकी हिलानी पड़ती है और प्रार्थना करनी चाहती है कि हे देवी देवताएं, आप जो है प्रस्थान करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। तो आखिरी दिन याद रखिएगा
जब भी आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना, अगले दिन देवी देवताओं को जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, अपने घर से जाने के लिए कहें और चौकी को थोड़ा हिला दें। याद रखिएगा, क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको जाने के लिए भी आपको कहना पड़ता है, याद रखिएगा। पांचवी गलती क्या होती है, कभी भी आप जो कलश बनाते हैं ना मित्रों, वो स्टील के बर्तन में या स्टील के लोटे में बिल्कुल ना बनाए। इसके लिए हमेशा प्रयोग या तो पीतल का करें, तांबे का करें, चांदी का करें। इस कुंभ का आपको, इस कलश का आपको प्रयोग करना है। स्टील का कलश पूजा के लिए अयोग्य माना जाता है। स्टील के बर्तन ही पूजा के लिए अयोग्य माने जाते हैं। थाली चल सकती है, चम्मच चल सकता है, इससे ज्यादा चीजें नहीं चल सकती हैं, याद रखिएगा।